आइए जानते हैं सितंबर महीने के कर्क राशिफल के बारे में। तो कर्क राशिफल के जातकों के लिए जो करियर है, आर्थिक जीवन है और स्वास्थ्य है, सभी क्षेत्रों के अंदर औसत परिणाम मिल सकता है। चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप इन जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बृहस्पति 10वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है। वहीं 8वें भाव में शनि की मौजूदगी के कारण जातक को करियर के क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि महीने के दौरान नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातक अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी में बदलाव करने का विचार भी बना सकते हैं। इस माह करियर में आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यात्रा के दौरान आपको पैसों के मामले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 8वें भाव में शनि की स्थिति रिश्तों में परेशानी उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि शनि 7वें भाव का स्वामी है और इसकी प्रतिकूल स्थिति पार्टनरशिप में भी समस्याएं आपके लिए पैदा कर सकती है। चौथे भाव में केतु विराजमान है, जिसके कारण परिवार में सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद हो सकता है और जिससे आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो जातक को इस महीने आंखों और दांत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त व फिट बनाए रख सकें। शुक्र, जो कि प्रेम का ग्रह माना जाता है, वह भी वक्री अवस्था में है और वही पहले भाव में बैठे हैं। तो बुध, जो कि बुद्धि का ग्रह है, वो 24 अगस्त 2023 के दौरान वक्री गति में आ जाएंगे और मंगल, जो कि है 5वें 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में 18 अगस्त 2023 तक रहेंगे। तो ग्रहों की जो स्थिति है, इसे जातकों को इस माह अधिक खर्च परेशान कर सकता है और इसके अलावा प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए भी यह समय कुछ खास फलदायी प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। और परिवार के सदस्य व आपके पार्टनर के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 5वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल की मौजूदगी से परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है और संभावना है कि आर्थिक जीवन में भी लाभ दे सकती है। मंगल के अनुकूल स्थिति के कारण करियर के क्षेत्र में भी जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। करियर के लिए ऐसे जातकों को बाहर यात्रा भी करने जा सकते हैं और जो फलदायी भी साबित रह सकता है। तो आपको बता दें कि ये जो महीना है सितंबर का, आपके लिए हर पहलू जैसे कि परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि में किस तरह के फल देने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारे राशि को आपको विस्तार से सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कार्यक्षेत्र के बारे में बता देते हैं कि इन जातकों को काम के दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह बृहस्पति चंद्र राशि के 10वें भाव में है। नौकरी के क्षेत्र में जातकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बाधाएं पैदा हो सकती है। कुछ जातक नौकरी खोने की संभावना या नौकरी पाने के लिए नौकरी में बदलाव करने का विचार भी बना सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल तीसरे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अच्छी नौकरी की चाहत के लिए नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। वही जो जातक प्रमोशन या अन्य लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बेहतर समय हो सकता है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो यह माह आपके लिए अधिक आशाजनक नहीं हो सकता। जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के लिए बेहतर हो सकता है कि वे करियर में एक समान कार्य से जुड़े रहे, ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। और आपको हम ये भी सलाह देते हैं कि इस माह के दौरान कोई भी नए व्यवसाय की योजना ना बनाएं, क्योंकि अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना कम है। अब आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। आर्थिक जीवन में जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह 8वें भाव में शनि, 10वें भाव में बृहस्पति और राहु की प्रतिकूल स्थिति बन रही है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातकों की जरूरतों की वजह से अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही नौकरी में बदलाव के कारण आर्थिक जीवन भी आपका गड़बड़ा सकता है। ग्रहों की जो स्थितियां बन रही है, इनके फलस्वरूप जातकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जातक अपने व्यवसाय को सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं हो सकता। वहीं जातक इस माह के दौरान लाभ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बराबर से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि के 8वें भाव में मौजूदगी के कारण ज़्यादा लाभ कमाने की अपेक्षा असफल हो सकते हैं। आपको इस माह के लिए सलाह दी जाती है कि आप व्यापार के क्षेत्र में नई योजना बनाने का विचार कर रहे हैं तो यह फैसला आपके लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं हो सकता, तो अभी के लिए उसे थोड़े टाइम के लिए उसे टाल दी। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं कि इस माह जो केतु है वो 4थे भाव में उसकी मौजूदगी है, जिसके कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है। 4थे भाव में केतु की मौजूदगी के कारण जातकों को अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण जातकों के खर्चे इस माह बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में शनि और दूसरे भाव में दृष्टि के परिणाम स्वरूप जातकों को दांत में दर्द और आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही पैरों में दर्द भी उठ सकता है। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें कि प्रेम और वैवाहिक जीवन में कर्क राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है और बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं। शनि की यह स्थिति के चलते जातकों को प्रेम जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 5वें भाव के स्वामी के रूप में पार्टनर के साथ बेहतर सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है और बातचीत में भी मधुरता आ सकती है।
इस माह शादीशुदा जातकों को अपने रिश्ते में संतुष्टि महसूस हो सकती है। शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह इस माह के दौरान वक्री अवस्था में पहले भाव के अंदर है। तो 18 अगस्त से लेकर जब तक शुक्र उदय होंगे तब तक से लेकर इस माह तक आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं कि इस माह 8वें भाव में शनि की प्रतिकूल स्थिति में मौजूदगी है, जिसके कारण कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में अशांति वातावरण बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी भी महसूस हो सकती है। चंद्र राशि के चौथे भाव में केतु की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप परिवार से खुशी गायब हो सकती है। वहीं 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार की समस्या पैदा कर सकती है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा कर सकती है और यह मतभेद लड़ाई झगड़े का सामना भी या फिर कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े का पूरा रूप ले सकता है। रिश्ते में अहंकार की भावना पैदा हो सकती है। शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है इस माह के दौरान वक्री अवस्था में पहले भाव में है, जो कि 8/10/2023 को तो अस्त मतलब कमज़ोर स्थिति में होंगे और 18 अगस्त 2023 से फिर उदय होंगे। तो शुक्र की स्थिति के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।